जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, मैंने सीटेट के बहुत सारे पेपर देखे हैं, बहुत सारे पेपर का एनालिसिस किया है और उन सभी पेपर में से मैंने ईवीएस के ऐसे टॉप लेवल के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं, जिनको तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप अपनी रियल परीक्षा में देखेंगे। साथियों, ये क्लास बहुत ही मेहनत के बाद तैयार की गई है और आज आप इस क्लास में आपने एंट्री कर दी है, तो इस पूरी क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो सीटेट के पेपर में ईवीएस के सेक्शन में साथियों एक सिंगल क्वेश्चन आपका ना छूटे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो जो भी भाई और जो भी बहनें मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए तो सुपरफास्ट तरीके से साथियों इस क्लास को देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अपना घोंसला नहीं बनाती हैं तो ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौन साथियों, किसकी बात चल रही है? कोयल की बात चल रही है। कोयल हमेशा कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है। उसके बाद देखिए, कभी भी घोंसला बना लेती हैं, मतलब कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। दो ऑप्शन बहुत आते हैं। आपसे पूछा जाएगा, बताए भाई कौन सा पक्षी अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बना लेता है और आईने के पीछे अपना घोंसला बना लेता है? तो गौरैया आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, गौरैया की ही तरह कहीं भी घोंसला बना लेता है, जैसे कि पुराने मकानों में या खंडरों में। तो कौन ऐसा करता है साथियों? तो कबूतर ऐसा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये साथियों सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है, सीटेट के पसंदीदा प्रश्न है साथियों ये। और अगर ये प्रश्न सीटेट के एग्जाम में ना आए तो वो एग्जाम ही सीटेट का नहीं साथियों। चलिए, तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है साथियों फाख्ता, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। अगर आपको साथियों इसका पीडीएफ चाहिए है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और एग्जाम से पहले अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत फायदा आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं जैसी चीजें मिलती हैं। तो किसकी बात चल रही है? कौवे की बात चल रही है। अभी साथियों इसमें हम लोग राज्यों से संबंधित भी प्रश्न देखेंगे कि बिहार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, जिसके मधुबनी से संबंधित बनते हैं ना। उसके अलावा लद्दाख से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। वीडियो में आप सभी लोग बने रहें। चलिए, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। किसकी बात चल रही है साथियों? बसंत गौरई की बात चल रही है। यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। उसके बाद देखिए, पत्थरों के बीच घात से बना घोंसला बनाती है। उनके ऊपर ऊन ऊन बाल रुई नाजुक टहनियां बिछी होती हैं। तो ऐसा कौन करके घोंसला बनाती हैं साथियों? इंडियन रॉबिन इसको कहा जाता है और कलचिड़ी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसके घोंसले सूखे पत्ते, नाजुक टहनियों, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले से बने होते हैं। तो किसकी बात चल रही है साथियों? शक्कर खोरा नाम का है साथियों ये पक्षी, और ये अपने घोंसले बनाता है जैसे मैंने आपको बताया है। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडों देने के लिए तैयार करती है। यानी कि अपनी नुकीली चोंच से साथियों क्या करती है? पत्तों को ही सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो दर्जन चिड़िया साथियों इसका नाम है, ये काम करती है। उसके बाद देखिए, 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों में से पसंद घोंसले में अंडे देती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों ये। पक्षियों में सभी नर वीबर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीबर उन घोंसलों में से पसंद घोंसले में अंडे देती है। तो साथियों बीवर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आगे के दांत छोटे पत्तों को काटने के लिए होते हैं। मतलब आगे के जो दांत होते हैं छोटे पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे तथा घास चबाने के लिए होते हैं। तो साथियों किसकी बात चल रही है? गाय की बात चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपना शिकार चबाकर नहीं करते, उसे पूरा निगल जाते हैं। तो किसकी बात चल रही है? सांप की बात चल रही है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। साथियों मैं आपको बता देता हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो सभी का निचोड़ मैंने इस क्लास में समाहित किया है। यानी कि ये क्लास सीटेट की सबसे टॉप लेवल की क्लास है।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो गिलहरी के। अब वो अपने दांतों को ज्यादा ना बढ़े उसके लिए क्या करती है? अब आप लोग देखिए दांतों से कुतरने के कारण घिसते रहते हैं। यानी कि आप देखोगे गिलहरी की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक तरीके से गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं। अगर वो कुतरे ना तो उसके दांत बहुत लंबे लंबे हो जाए, इसलिए वो हमेशा कुतरती रहती है। चलिए, तो जो भी साथियों भाई और बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को एक बार लाइक करके एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा आप लोग जरूर देंगे। उसके बाद देखिए दांत नुकीले होते हैं, दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने व काटने के काम आते हैं। तो किसकी बात चल रही है साथियों? बिल्ली की बात चल रही है। अब उसके बाद देखिए साथियों राज्यों से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उनको एक बार आप सभी लोग देख लीजिए। जैसे कि अगर बात करें ना बिहार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। किस नाम का? मधुबनी नाम का एक जिला कहां पर है? बिहार में है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। कैसे साथियों बनाए जाते हैं? चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से कि मधुबनी साथियों किस राज्य से संबंधित है, या मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए असम से एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है और कई बार बनता है साथियों कि असम में बहुत बारिश होती है। बारिश के चलते घर जो बनाए जाते हैं ना, मकान जो बनाए जाते हैं ना, वो जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी जल भराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगर बात करें लेह लद्दाख से संबंधित कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। आपने देखा असम में ज्यादा बारिश और लद्दाख में कम बारिश होती है। यहां घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का प्रयोग किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भाई एक पश्मीना शॉल जो होती है इसको बनाने में कितने घंटे लगते हैं? तो 250 घंटे का समय लगता है। एक और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो इसकी पोपुल गांव है ये कहां पर है साथियों? तो लद्दाख में है ये गांव। उसके बाद देखिए लद्दाख में मां को क्या कहा जाता है और पिता को क्या कहा जाता है? तो मां को आमाले कहा जाता है और पिताजी को आवाले कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों स्वागत को क्या कहा जाता है, तो स्वागत को जूलो जुले कहा जाता है। जुले जुले कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की रस्सी पत्थरों व पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है, जिसमें ट्रॉली लगी होती है जो पुली के माध्यम से सरकती है। ऐसा कहां पर होता है साथियों? आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में ऐसा होता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए हाथी से संबंधित अगर बात करें, एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है ना, तो उसमें केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। झुंड का नेतृत्व कौन करता है? बुजुर्ग हथनी करती है। मतलब जितनी भी हथनियां हैं तो उसमें जो सबसे उम्रदराज हथनी है वो उस झुंड का नेतृत्व करती है। यह आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं हाथी, और फिर अकेले रहते हैं। मतलब जब हाथी की उम्र 14 से 15 साल हो जाती तो फिर वो झुंड में नहीं रहते, फिर वो अकेले रहते हैं। क्योंकि इन 14 से 15 तक क्या वो बच्चे ही कहलाते हैं, तो अपनी माताओं के पास वो रहते हैं। ठीक है, आपने अभी देखा, मैंने पढ़ा। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ती झाड़ियां खा लेता है। मतलब 1 कुंटल खा जाता है साथियों एक हाथी एक दिन में। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों 3 माह के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ 3 महीने का हाथी और उसका वजन 2 कुंटल साथियों होता है। उसके बाद देखिए बाघ से संबंधित भी कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। अगर बात करते हैं साथियों बाघ की, आपको ध्यान रखने की, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अंधेरे में बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। ये बहुत लाइन समझ लीजिए, बहुत टॉप लेवल की लाइन है, बहुत एग्जाम में प्रश्न इस बार इससे बन चुका है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं जो उसके शिकार करने में मदद करती हैं साथियों।
इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौका के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। रात की अगर बात करें, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी वीडियो में। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में घना जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। ठीक है ना। उत्तराखंड में जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं साथियों, और जो राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर घाना जंगल भी हैं। तो एक तो यहां पर और इन घाना जंगलों में जानवरों का शिकार क्या है, मना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सांप की अगर बात करें तो साथियों, सपेरों की एक जाति को क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कालबेलिया किसे कहा जाता है, तो सपेरों की एक जाति को कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं साथियों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। कि नाग गुनफन की अगर बात करें तो नाग गुनफन ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। वीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले होते हैं। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के। और वो कौन कौन से प्रकार हैं, उनके टाइप भी आप देख लीजिए। एक तो नाग जो होगा वो हमेशा जहरीला होगा। करैत एक होता है जाति प्रजाति सांप की, वो जहरीली होगी। अकाई जहरीला होता है और दुबैया जहरीला होता है। सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है। कौन सी, सीरम नामक दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किससे, मतलब सांप के जहर को मारने के लिए साथियों जो दवा बनाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चलिए, अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं यहां पर हम लोग कि ओडिशा के कालाहांडी जिले में सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है। पूछा जाए तो बता देना। उसके बाद देखिए साथियों, आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में कि आत्रेयपुरम गांव किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। पुणे से कोलकाता तक रेल से जाने में 2 दिन लगते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर चिटक कर बिखरने लगती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा साथियों, इस प्रकार की कुछ होती हैं, काला काला इस पे वो होता है, इसके अंदर कुछ घी जैसा निकलता है। तो आपने देखा होगा ये पेड़ों से एकदम छटक कर आती है। आपकी कभी कभी हो सकता हो आपकी छतों पर भी ये गिरती हो। ठीक है, तो वो सोयाबीन नहीं होती, वो कुछ और होती है, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। पूछा जाएगा। भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से, गोभी मटर यूरोप से। ठीक है, 4 से 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। उसके बाद देखिए, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में बेल्क्रो बनाया था। बेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। ये बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर लगाई जाती है। आपने देखा होगा साथियों। ठीक है, बस्ते वगैरह पर किसी को चीज को लगाने के लिए, आपस में चिपकाने पर पट्टे वगैरह को, तो ये लगाई जाती है। चलिए, रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यह बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी पाई जाती हैं, पानी तक पहुंच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी उस इलाके में पानी नहीं होता है तो उस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, बरगद के पेड़ की लटकन, इसकी छड़, इसकी जड़ें होती हैं। क्या बरगद के पेड़ की जो लटकन, असल में आपने देखा होगा जो बरगद का साथियों पेड़ होता है ना, तो यहाँ यहाँ बहुत लंबी लंबी जड़ एक तरीके से जो लटकी होती है, वो असल में बरगद की जड़ें होती हैं, जिससे बच्चे झूला झूलते हैं। आपने देखा होगा, आपने भी हो सकता हो झूला हो, मैंने तो झूला था। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों यही लिखा हुआ है कि बरगद के पेड़ की लटकन, इसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, नल्लाम्बड़ा आंध्र प्रदेश में है।
कफ परेड मुंबई में है, होलकुंडी गांव कर्नाटक में है और बाजार गांव महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए मुख्तारपुर गांव कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। कैसे परिवार हैं? बुनकर परिवार हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। पोचमपल्ली से बहुत प्रश्न बनते हैं साथियों, तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मलयालम में चाचा को चिट्टपन, चाची को कुजम्मा कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने से 12 घंटे का समय लगता है। उसके बाद देखिए साथियों कि आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा कौन सी है? तो यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना नदियां हैं, ना झील है, ना तालाब हैं। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। आबू धाबी में रुपए को क्या कहा जाता है साथियों? दिरहम बोलते हैं। मच्छर की अगर साथियों जब हम बात करते हैं तो मच्छर हमारे पैरों के तलवों और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बिल्कुल कमरे में अंधेरा होता है और मच्छर आपकी बॉडी पर बैठा होता है, मतलब उसको कैसे पता चल गया, अंधेरे में कैसे दिख गया? तो वो साथियों तलवों और शरीर की गर्मी से आपको ढूंढ लेता है। ठीक है ना? उसके बाद देखिए साथियों चींटियां कुछ ऐसा जमीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघकर वे एक दूसरे के पीछे चलती जाती हैं। आपने देखा होगा साथियों कि कभी कभी बहुत लंबी लंबी जो होती है वो चींटियों की लाइन होती है। ठीक है, तो आप ये बीच में ऐसे 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 छोड़ती जाती है कुछ ना कुछ, जिससे पीछे वाली चींटियों को पता चलता रहता है और वो उनका अनुसरण करती रहती हैं और एक स्थान पर पहुंच जाती हैं। चलिए, रेशम की अगर कीड़े की बात करते हैं तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान लेता है। मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है, मान लीजिए ये नर नर है और ये मादा है, इन दोनों के बीच अगर साथियों 3 किलोमीटर की दूरी है तो वो पहचान जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात साथियों। ठीक है ना साथियों? तो सीटेट के ये आपने क्वेश्चंस देखे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। आप सभी लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और उसके अलावा मैंने सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ चुनिंदा क्लासेस बनाई हैं। अगर उन चुनिंदा क्लासेस को आप देख लेते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं, तो मेरा मानना है सीटेट को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं, वही कंटेंट लिया है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बिल्कुल निःशुल्क प्लेलिस्ट है, उसको जाइए देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।